हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। देख लेते हैं कि फुल मून में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, वेलकम। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं फुल मून एनर्जी में आपके लिए क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आ रही है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है इन दिस फुल मून। सो जस्टिस, ओके नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और देख लेते हैं गाइस टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस पाइल नंबर 1। सीरियसली आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड आ रही हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेते हैं फिर मैं बताती हूँ कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो ये बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइस, द सन। सो फुल मून ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज क्या रहने वाली है और क्या कुछ चेंज होने वाले हैं और क्या चेंजेस आप अपने आप में देख सकते हो इस टाइम पर। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप में से कई लोग एक तो अपनी जो बैलेंस एनर्जी है ना, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करा है। जैसे पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, उनके अटेंशन के लिए सोचते थे कि आपको अटेंशन मिले, आपके लिए लोग आपके लिए स्टैंड ले या लोग आपके बारे में सोचे, लोग आपको जाने। अब आपने फुल मून एनर्जी में मुझे ये देखने लग गया है कि गाइज अब आपने ना उन लोगों के बारे में सोचना एक तो बंद कर दिया है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, किसकी आपके बारे में क्या सोच है, क्या सोचते हैं, या किस भी तरीके का कोई चीज़ जो आपको पहले इफेक्ट करा करती थी, मे बी इन लव लाइफ और करियर लाइफ। क्योंकि लव लाइफ में मुझे लग रहा है गाइस बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा दर्द में हो, आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है लव लाइफ में। बट ये आपकी एनर्जी पुरानी हो सकती है, ऐसा नहीं लग रहा कि तुरंत से मिला है। ऐसा लगता है जैसे कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको ये जो चीज़ें मिली है ना, धोखा, और जितनी भी आपको हार्ट टेक्स मिला है, जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, और ये गाइज नॉट नेसेसरीली वैसे तो लव लाइफ में ही है आपके, बट कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो करियर लाइफ में जिनके साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, और चीटिंग हुई है इसमें प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं बता दूँ गाइज, ये जो भी आपके साथ हुआ है ना, आप अब इस फुल मून एनर्जी में ना आप ये चीज़ें रिकवर करने वाले हो। जो पहले आपकी एनर्जी रहती थी ना, लोगों के पीछे भागना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों को अटेंशन देना, लोगों के बारे में, लोगों के हिसाब से चलना, ये सोचना कि हर बंदा आपके लिए अच्छा सोचता है, ये वाली जो एनर्जी आपकी आती थी ना पहले, आप बहुत स्वीट इनोसेंट होते थे, आपको लगता था कि हर बंदा आपके लिए कुछ सोच रहा है तो अच्छा ही सोच रहा है, आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, आपने हमेशा उनकी हेल्प की, लेकिन बदले में आपको शायद वो चीज़ें मिली नहीं है और आप इतना हर्ट हो गए कि आपने खुद सोचा। ये जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइज आपने खुद सोचा है कि नहीं यार, मेरे को जैसे आप पहले सोचते थे लोगों से अटेंशन मिले, लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, सबको मिलजुल कर साथ में एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए और सबके साथ में रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो एनर्जी आपकी आ रही है ना, अब जो मुझे दिख रहा है वो इतनी इम्प्रूव एनर्जी है। पाइल नंबर 1 आप जो भी कर रहे हो, आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो गाइज, वेल डन, बहुत अच्छा एनर्जी चेंज आई है आपकी। मतलब पहले द सन का कार्ड यहाँ क्लियर, आपकी क्लियर हो गए हैं थॉट्स ना। पहले आप लोगों को ज़रूर बहुत ज़्यादा वो देते होगे अपनी लाइफ में कि नहीं यार लोग ऐसे हैं, लोगों को लाइफ में होना चाहिए, मेरे आपको नीड होती थी लोगों की। अब मुझे इतने इंडिपेंडेंट दिख रहे हो ना पाइल नंबर 1, इतने ज़्यादा कि आपने आप सोच लिया है कि अपनी लाइफ में आपको अगर बैलेंस लाना है तो खुद ही लाना पड़ेगा। अब नहीं हो आप किसी पे भी डिपेंडेंट, और ना ही मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो या होना चाहते हो। अब ये जो एनर्जी आपने अपने अंदर लेकर आई है ना, और फुल मून की ब्लेसिंग्स के साथ भी है, ये एक अलग सा कॉन्फिडेंस आफ्टर फुल मून जो 10 सितंबर को था गाइस, तो इसके बाद से मैं बता रही हूँ आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी ये ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग यूनिवर्स ने आपको रिवॉर्ड दिया है कि इतना कॉन्फिडेंस कि आपको लगेगा कि आप ही आप हो। अब आप वो नहीं रहोगे जो पहले होता था ना, पीपल प्लीजिंग, या लोगों की बात सुननी चाहिए, या लोगों को इक्वल गिव एंड टेक, मैं दूंगी तो दूसरा भी देगा। अब आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्थ पे फोकस कर रहे हो। अब आप पीपल प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं हो, आपको लगता है कि बस अपने आप पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि वही चीज़ साथ जाएगी।
मैं बता दूँ गाइस कि पाइल नंबर 1 आप लोगों का बेसिकली फोकस प्यार पे कम है, क्योंकि हार्ट अटैक कह रही हूँ सर, आई एम सो सॉरी, हार्ट एक तो हुआ ही है आपका गाइस, आपको दिल में दर्द तो हुआ है किसी की वजह से, आपको बहुत पेन फील हुआ है, दैट्स फॉर श्योर। बट गाइस मैं बता दूँ कि अब जो आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है ना फुल मून के साथ, जो ये फुल मून की बात की, जो आफ्टर एनर्जी आपको मिलने वाली है, वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि आप में अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ आएगी। आपको पता होगा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे रखना है, आपको पता होगा कि मुझे अपने बारे में पहले सोचना है, आप अपने बारे में सोचोगे, अपने सेल्फ केयर के बारे में सोचोगे, अपनी चीज़ों के बारे में पहले सोचोगे। और जितनों भी लोगों ने ना सन कारण हार्ट एक, जितने भी आपको हार्ट अटैक हुआ है ना, और जिन लोगों के बारे में भी आपको एक परसेप्शन हुआ करता था कि ये हमेशा आपके साथ है, उन सब चीज़ों के ऊपर आ रहा है सन गाइज। आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करते थे लोगों के बारे में सोच कर, आपको लगता था लोग क्या सोचेंगे। अब ये इस वाली चीज़ को आप छोड़ने वाले हो कि लोग क्या सोचेंगे। अब आप ये सोचोगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैंने बहुत सोच लिया, लोगों को, पीपल को प्लीज़ करना बहुत सोच लिया मैंने, कि लोगों के हिसाब से चलो, लोगों को साथ लेकर चलो। क्योंकि जब उन लोगों ने आपको धोखा दिया ना, तो आपको समझ आया कि ये गलत है। सिर्फ मेरा सोचना हर सिचुएशन में और दूसरों का मेरे बारे में कभी नहीं सोचना, ये गलत है। तब से गाइज अब आपने ऐसी एनर्जी लिया है, अपने अंदर आप लेकर आए हो, मे बी आपने मैनिफेस्टेशन करा हो या भगवान जी ने आपको ये रिवॉर्ड दिया है कि इतना सारा आपके पास गुड लक आ रहा है। अब आप काम में, करियर में गाइज मुझे बहुत अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि गाइज आप एक तो प्रॉपर्टी और गाड़ी घर लेने वाले हो, ऐसा लगता है अबंडेंट होने वाले हो आप इसके बाद। और सेकेंडली गाइज मुझे ये लगता है कि आप दूसरों की मदद भी करने वाले हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप दूसरों की मदद करोगे, जो भी नीडी है, और आपको करना भी चाहिए गाइज। हाँ मुझे पता है आपको लोगों ने धोखा दिया है, आपके साथ लोगों ने गलत किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उन्हीं की तरह रहना है, उनकी तरह बिहेव करना है। आपको हमेशा लोगों के लिए अच्छा करना है, क्योंकि आपको डिवाइन, आपको लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना गाइज, आपको डिवाइन यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करना है कि वो आपको रिवॉर्ड देंगी। लोग कौन होते हैं आपको रिवॉर्ड देने वाले? भगवान जी है ना, उनके हाथ में है सब कुछ। और जितना अच्छा कर्म और जितने गुड डीड्स आप करोगे, वो आपके पास आने ही आने हैं गाइज। तो जितना अच्छा हो सके, जितनी पुअर की हेल्प कर सको, जितना एनिमल्स को फीड कर सको, गाय को, डॉग्स को, कैट्स को, जितना भी हो आपसे ना, जो, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते गाइज, और अगर आप उनके लिए अच्छा करोगे तो डिवाइन यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगी। मैं ये नहीं कह रही रिवॉर्ड के लिए ये सब चीज़ें करो, बट आप गुड डीड्स करो ज़रूर, दिल से करो गाइज। ये मत सोचो कि कुछ मिलना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो एनर्जीज, जो भगवान जी ने आपको जस्टिस, आपकी चीज़ों में आपने जितनी मेहनत की है ना, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी प्रोफेशन में आप हो गाइज, या जिसके भी पीछे आप पहले पढ़ रहे थे कि वो आप चेस भी कर रहे थे किसी के हो, तो अब वो चीज़ें आपके पास खुद आएंगी, क्योंकि अब आपने अपने आप को ऐसा बनाया है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पता है ना गाइज कैसी होती है? वो दूसरों को दिल तोड़ देती है, खुद के ऊपर एक चीज़ नहीं आने देती। उनके लिए उनकी सेल्फ वर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका मूड, उनका एवरीथिंग, कि मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी तो फाइन, नहीं होंगी तो गेट लॉस्ट। ये वाला एटीट्यूड है ना। और गाइज एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, अगर आप मेल भी देख रहे हो तो भी आपकी ये एनर्जी होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखो अपने लिए, क्योंकि एनर्जीज, कार्ड्स कभी एनर्जी नहीं बोलते फीमेल एंड मेल की, वो बस एनर्जीज बताते हैं। तो मे बी मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स फीमेल्स है, तो मे बी कार्ड इसलिए क्वीन आया, बट आप मेल की तरह देखो इसको, मेल जैसे होते हैं ना किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको पता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको लाइफ में क्या चाहिए, उनको क्लियर थॉट्स होते हैं गाइज। और जिन्हों भी आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है, मैं बता रही हूँ, आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आएंगे विद द सन कार्ड गाइज। आप जो चाहते हो ना, आपकी जो भी विश है, वो सारी आने वाले टाइम में मुझे यहाँ फुलफिल होते हुए दिख रही है आपके लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 1, सीरियसली गाइज, वेरी गुड। द वर्ड फॉर यू इज़, बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ऐसे ही चलो। और देख लेते हैं क्या कुछ आने वाला है, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, या क्या चीज़ें आपको एडवाइजेस, गाइडेंस, जो भी आते हैं देख लेते हैं। फुल मून एनर्जी कैसी रहने वाली है पाइल नंबर 1 के लिए। बट गाइज सीरियसली माइंड ब्लोइंग एनर्जी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। अब आप आ गए हो इस वाले कॉन्फिडेंट एनर्जी में, और आपको इसी में रहना है। लोग आपको चेस करने वाले हैं गाइस आने वाले टाइम में, द टेम्पल पाथ। लोग आपको चेस करेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए आपसे टाइम लिया करेंगे। अब ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस गाइस, देख रहे हो कितना कुछ आ रहा है आपके पास। 3 बड़े सारे कार्ड्स आ गए, मैं सारे नहीं लूँगी, बट हाँ, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स,
यहाँ पर है 4 कार्ड्स, नहीं 4, आई शफल अगेन। कार्ड्स ले लूँ फिर बताती हूँ गाइस क्या कुछ और आने वाला है। कॉर्नोकोपिया, वाओ, ये कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है गाइस। जितनी दुख है, और वहाँ पे द सन भी आया आपके लिए। मुझे लग ही रहा है आप लोग ना बहुत कुछ कर रहे हो, मतलब आपने जो भी अपने अंदर ये एनर्जी चेंज लेकर आए हो ना आप। बॉटम ऑफ द डेक इज़ एंजल ऑफ बैलेंस। गाइस जो भी एनर्जी है जो आपने चेंज करी है ना अपनी, पहले जैसे आप रोते हो, ये पाइल नंबर 1, अगर आप परेशान थे तो अब आपकी जो एनर्जी है वो एक तो द टेम्पल पाथ के साथ गाइस आप समझ गए हो कि भगवान जी सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए, और आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो विद द टेम्पल पाथ, मुझे यहाँ दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड 3-3 की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में अब बस ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाली है गाइस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे तो यहाँ पे देखो गाइस, ये दोनों ही कार्ड एक ही बात कहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ना प्यार की जगह, ना प्यार के लिए, ना आपके फाइनेंसेस के लिए। लोग आपको चेज़ करने वाले हैं गाइस। आप इतनी अच्छी लाइफ और इतनी ब्राइट और पॉजिटिव लाइफ जीतने वाले हो। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप अपने आप से डिसीजन ले सकते हो। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। गाइस आप उस पोजीशन पे पहुंचने वाले हो आप लोग, जहाँ पर आपका कम्युनिटी में एक अलग से नाम होगा। लोग आपको जानेंगे, लोग आपके लिए बोलेंगे कि यार उसको देखा, उसकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। और ये सब क्यों हुई है गाइस? क्योंकि आप अपनी एनर्जी में चेंज लेकर आ रहे हो। आप इतना पॉजिटिव हो रहे हो अपने आप से। एंजल ऑफ बैलेंस गाइस, वहाँ पे भी बैलेंस की बहुत कार्ड्स थे आपके टैरो में भी, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस है गाइस। आप लोग जस्टिस भी है वहाँ पे, टेम्परेंस है यहाँ पर गाइस। आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो। प्लीज़ ऐसे ही रहना। आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो बी पॉजिटिव। बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने आसपास भी मत आने देना, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके करियर पे होना चाहिए, और बाकी चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। मार्क माय वर्ड गाइस, ये लिख लो कहीं पे। आपकी जो भी है, जो भी करियर आप कर रहे हो, जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, तो मैं बता दूँ गाइस, आपका ना लोग आपको चेज़ करेंगे, चाहे वो लव लाइफ हो या करियर लाइफ हो, लेकिन आपको फोकस प्रोफेशनल लाइफ में ही करना है, ठीक है। लव लाइफ में आपको किसी को भी चेज़ नहीं करना। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। जो आएंगे आप उनसे बात करो, आपको सही लगता है तो आपको उसको परस्यू कर सकते हो, नहीं लगता तो जस्ट टेल देम गेट लॉस्ट। लेकिन आपकी एनर्जीज नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। पाइल नंबर 1, एज अ गाइड, एज अ हीलर, एज अ सिस्टर, प्लीज़ मेरी बात मानना। ये एनर्जीज जो आप लेकर आए हो ना बड़ी मेहनत से, इससे मत हिलने देना बस, ठीक है। मेडिटेशन करना, बट प्लीज़ इसी एनर्जी में रहना। आप लोग गाइज ऑन टॉप पहुँच सकते हो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं गाइज, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचो तो उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है आपके लिए। मैं लव लाइफ के हिसाब से भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, क्योंकि आपको लेकिन बैलेंस में ही रहना है। आपको चेज़ नहीं करना, बट आप यहाँ से जान लो कि उनकी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, ठीक है गाइज। चलो देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 के, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आप उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली है आफ्टर दिस फुल मून September 10th, ठीक है गाइज। देख लेते हैं। रिलीज़ योर एक्स गाइज, मुझे लगता है यहाँ कई लोगों के लिए नया न्यू लव आने वाला है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से स्टक हो तो उसे रिलीज़ करो, क्योंकि आपके पास अबंडेंस आने वाला है गाइज। आपके पास गुड लक आने वाला है, पैशन, और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा आपका। ये पुराना रिलेशन की तरह नहीं होगा जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, या जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, स्टक रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल पैशनेट स्टार्ट होगा आपका। अट्रैक्शन, मैं बोलने ही वाली थी, पैशन एंड अट्रैक्शन, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इसमें। न्यू लव तो होता ही है ना, शुरू का प्यार कितना प्यारा होता है, वैसे ही प्यार होगा ये, बिल्कुल न्यू फ्रेश लव। रोमांटिक फीलिंग्स गाइस, आप नए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर सकते हो किसी न्यू पर्सन के लिए जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग गाइज, अपने आप को फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, लर्न करो पास से। हमें जो चीज़ें और लेसन हमें मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं ताकि हम उन चीज़ों से लर्न करके आगे बढ़ें। इसलिए नहीं मिलते कि हम उन चीज़ों के साथ बैठे रहें और चीज़ें सोचते रहो। सेपरेशन, तो गाइज यहाँ पे कई लोग मुझे ऐसे लगते हैं सेपरेशन में है अपने लव्ड वन से या जिनसे वो प्यार करते हैं। तो मैं बता दूँ गाइज, अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क करोगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट इसमें म्यूचुअल एफर्ट्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चेज़ करो और वो बंदा कुछ ना करे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो गाइज बी पॉजिटिव, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ रिट्रीट। तो आप लोग कहीं बाहर भी जा सकते हो, मिल सकते हो, कॉफ़ी डेट पे जा सकते हो गाइज। आप लोगों की एनर्जीज़ बस बैलेंस रहनी चाहिए, यही बोलूँगी। लव लाइफ के चक्कर में अपनी एनर्जीज़ मत हिलने देना, एंड किसी को भी चेज़ मत करना। जितना हो सके करियर लाइफ पर ही फोकस करो। गुड चीज़ें, अच्छे लोग खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है गाइज़।
टेक एक्शन। एंजल गाइडेंस है आपके लिए कि आप जितना हो सके एक्शन लो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के ना देखो, जो चीज़ें चली गई जाने दो, जो आ रही है उनको एक्सेप्ट करो। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कई लोग यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से परेशान है तो गाइज आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, बट एनर्जीज बैलेंस रखना। ईयर फ्रॉम नाउ गाइज, अभी का जो काम है ना और हार्डवर्क है आपका, 1 साल के बाद आपका ये हार्डवर्क लोग अप्रिशिएट करेंगे गाइज, लोग बोलेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप। यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड है नहीं, बट आई फील कि ये कार्ड होगा यहाँ पर, होना चाहिए कि प्लीज़ डोंट स्टॉप, ठीक है, डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड। 1 साल के बाद आपका एक नाम होगा अलग से। आस्क योर एंजल्स गाइज, अगर कोई भी आपको डाउट्स हो रही है, कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है तो एंजल आपको साइन देती हैं, आपको नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स। कोई भी डाउट हो रहा है आस्क करो एंजल से, भगवान जी से प्रे करो, प्रेयर्स करो, मैनिफेस्टेशन करो। यहाँ पे फिर से फॉरगिवनेस का कार्ड आया गाइज, और वहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी था, फिर फॉरगिविंग एंड लर्निंग का भी आया था। तो मैं बता दूँ गाइज, प्लीज़ डोंट टेक सो मच टेंशन, फॉरगिव करो। और फॉरगिव क्यों करो, आप बोलोगे कि ऐसे फॉरगिव कर दे, हमारे साथ इतना बुरा हो गया, बट गाइज मैं बता रही हूँ फॉरगिव अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो और इस चीज़ से आगे बढ़ो। आपको मैं ये नहीं कह रही उस बंदे को फॉरगिव करके वापस अपनी लाइफ में ले आओ, बट आप जो भी लेसन आपको मिला है, ये जो भी कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता यहाँ पे किसकी क्या स्टोरी है, बट हाँ यहाँ पे कुछ तो पेनफुल हुआ है किसी के साथ जो बहुत परेशान है, धोखा मिला है या कुछ भी फ्रॉड हुआ है, जो भी हुआ है गाइज, तो मैं बता दूँगी फॉरगिव करो अपने आप को, उस पर्सन को, और आगे बढ़ो लाइफ में। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, स्टक मत रहो। एंड सी रोमांस इज़ कमिंग गाइज, बी रेडी फॉर दिस। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, आगे बढ़ो लाइफ में, स्टक एनर्जी में मत रहो, एनर्जी बैलेंस रहो। एंड गाइज ये देखो, नो, तो अगर आप किसी भी पर्सन या सिचुएशन के बारे में सोच रहे तो एंजल्स अभी नहीं कह रही है उनके लिए, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज पे ही बैलेंस करो। किसी को ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा, अपने बारे में सोचो जितना हो सकता है और अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है गाइज। पाइल नंबर 1, सो दिस वाज योर रीडिंग। बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइज, वेल डन, एंड ऐसी ही एनर्जी रखना हमेशा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में भी यही देखना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 कि आपकी जो एनर्जीज हो वो ऐसी ही हो। सो बी लाइक दिस ऑलवेज। गॉड ब्लेस you all. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111. It will mean a lot to me guys. Thank you so much. Bye guys. हाय गाइस, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस फुल मून एनर्जी में। एंड क्या कुछ आ रहा है गाइस, सितंबर 10 को जो फुल मून हुआ था उसके बाद क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है एंड क्या गुड न्यूज़ आ रहा है। सो पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। क्या है आपकी एनर्जीज एंड क्या गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल नंबर 2 के लिए दिस फुल मून 10 सितंबर, आफ्टर 10 सितंबर। So 8 of Wands, okay. The Emperor, okay, कार्ड गिर गया है। 8 of Swords, अच्छा, और देख लेते हैं। अच्छा, कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस आपके लिए। The Chariot, 3 of Pentacles, and we have one more card. ओके, 2 कार्ड्स आ गए तो हम ले लेते हैं गाइस। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोल्स। गाइस, बॉटम ऑफ द डेक द सन। वाओ, पाइल नंबर 1 में भी बॉटम ऑफ द डेक द सन ही था। दैट्स रियली गुड। तो आई थिंक इस फुल मून पे मुझे ऐसा लगता है कि हर मतलब इवन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप दोनों को ही क्लैरिटी मिलने वाली है। पाइल नंबर 1 की एनर्जीज बहुत बैलेंस थी तो उनका एक क्लैरिटी, एक अपग्रेड था चीज़ों के ऊपर। बट पाइल नंबर 2, व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू इज़ कि जैसे पाइल नंबर 1 ने अपनी बैलेंस कर रखी है एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से। पाइल नंबर 2 आपने बिल्कुल भी नहीं करी है, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो। पता नहीं आप किसका वेट कर रहे हो कि आपके लिए एक्शन ले और आपके लिए आए और आपके लिए चीज़ें बेटर हो लाइफ में उनके आने से। ऐसा दिखता है गाइस कि बहुत टाइम से आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है, चाहते हो कि वो आपके पास आए, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, पहले तो मैं ये बता दूं। और उनका फोकस तो आप पर मुझे दिखता नहीं है यहाँ पर कि आपके ऊपर है उनका फोकस, क्योंकि जो आप चाहते हो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पर्सन भी वही चाहते हैं या उनको भी इतनी जल्दीबाजी है, क्योंकि मुझे लगता है आपको तो बहुत जल्दीबाजी है कि गाइस 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पर। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहली बात तो मुझे ये लगता है गाइस कि सिचुएशन को जिस तरीके से आप देख रहे हो,
ठीक है। पायल नंबर 2 वैसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, देखो ये जो आप कार्ड देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन का कार्ड है ये। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है जितना नेगेटिव आप हो रखे हो इस चीज़ के लिए। कैसे हो रखे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है इन दिस कार्ड विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, इसने क्या करा है कि इसने अपने खुद के हाथ वाथ बांध कर, आँखों पे मतलब आँखों पे पट्टी बांध के, हाथ बांध के अपने ही सामने बैरियर्स खड़े कर दिए विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में। अगर ये पर्सन मेरे साथ आएगा लाइफ में वापस तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं, मतलब वो होता है ना रिमोट कंट्रोल होता है किसी चीज़ का, कि अगर इस पर्सन ने मुझे मैसेज कर दिया तो मैं बहुत खुश हूँ, इस पर्सन का मैसेज नहीं आया तो मैं बहुत दुखी हूँ, इस पर्सन ने मुझसे अच्छे से बात कर ली तो मेरे लिए ये बेस्ट डे है, इस पर्सन ने मेरे को इग्नोर कर दिया तो मेरे लिए वर्स्ट डे है। गाइज ये जो रिमोट कंट्रोल वाली एनर्जी है ना आप लोगों की 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये इस चीज़ का फ़र्क किसी दूसरे इंसान को नहीं पड़ रहा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो और भी ज़्यादा, आपको सुसाइडल थॉट्स भी यहाँ कई लोगों को आते हैं कि मैं मर जाऊँ, मेरी लाइफ तो इतनी बुरी है, इतनी ख़राब है ना। आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है, और करियर में भी आपको, मुझे लगता है कि करियर में भी चांसेस हैं ठीक होने के, तो भी आप वो ठीक नहीं कर रहे क्योंकि आप इतने ज़्यादा लो एनर्जी में हो। करियर के हिसाब से गाइस अगर मैं बताऊँ तो जो लोग यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी थोड़ी स्टक एनर्जी ज़रूर है प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो सकती है अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी में ना रहो और उठो 9 बजे और जाके काम करो। तो अगर आप ऐसे सोए रहोगे कि एनर्जी ही नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ स्टक चल रही है, तो गाइस कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। न्यू मून की ब्लेसिंग्स और ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड ऑल तभी आएंगी क्योंकि कर्म पे होता है सब कुछ। अगर आप पूरा दिन सो रहे हो घर पर, आप ये सोच रहे हो कि अब कोई मिरेकल हो जाए, तो मिरेकल तो नहीं होने वाला ना। मैं आप लोगों को इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत लो हैं। एक तो लो है, प्लस किसी और पे डिपेंडेंट है कि वो पर्सन मेरे से अच्छे से बात करे तो मैं खुश हो जाऊँगी, वो उसने मुझसे बात नहीं करी तो मैं दुखी हो जाऊँगी। गाइज ये चीज़ चेंज कर लो। न्यू मून की ब्लेसिंग्स आपके पास तभी आएंगी जब आप खुद पॉजिटिव मोड में रहोगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अट्रैक्ट कब करते हैं पॉजिटिविटी, जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं, और हम नेगेटिव होते हैं तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में देख लेना, अगर आप कभी सोचोगे ना कि यार मेरे साथ ये बुरा ही होना है, तो देख लेना वो हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि वी अट्रैक्ट नेगेटिविटी थ्रू नेगेटिविटी, ठीक है, एंड पॉजिटिविटी थ्रू पॉजिटिविटी। अगर हम भगवान जी, यूनिवर्स, डिवाइन को बोलते हैं गॉड जी टुडे इज़ माई बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी, तो यू विल फील दैट हैप्पीनेस विद इन यू। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेस्ट डे है आपका, लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जीज कर रहे हो ना, आप यूनिवर्स डिवाइन को दे रहे हो एंड इट विल कम बैक टू यू, ठीक है गाइस। जो हम देते हैं वही वापस आता है, तो इट्स लाइक दैट, नेगेटिविटी इक्वल्स टू नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी इक्वल्स टू पॉजिटिविटी, वही चीज़ रेसिप्रोकेट होती है जो हम देते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कितना बोल रही हूँ मैं सीधी सीधी बात करूँ, आई नो गाइज, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बहुत परेशान हैं तो उनको ये बताना ज़रूरी है। ये जनरल रीडिंग ज़रूर है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ठीक भी होंगे, बट यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है ये वो बहुत लो है, और किसी बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन के चक्कर में आप लोग हो, ठीक है, जो आपसे बात उनके डिपेंड करते हैं कि वो करना भी चाहते हैं या नहीं, बट उनके साइड की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई है। एनर्जी सिर्फ आपके साइड से आई है कि आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रही, आप एक स्टक सिचुएशन में उनके साथ, आप चाहते हो कि आप इस सिचुएशन से निकलो, वो एक्शन ले, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और आपको रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन फील होता है। तो गाइस मैं बता दूं कि आपको न्यू मून की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एक तो आपकी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, और गाइस ये बहुत रफ्तार से आएगी, तो प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी जब आए तो उसे ग्रैब कर लेना, लो एनर्जी में मत रहना, सोचना समझना, और इसे एक चांस ज़रूर देना कि आपको आप ये एक्सेप्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये एनर्जी है यहाँ पर कि आपको कुछ ना कुछ कोई ऑफ़र आ सकता है, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब ऑफ़र आ सकता है, कुछ तो यहाँ पर है, या इंटरव्यू आपने दिया है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे न्यू मून ब्लेसिंग्स में, और वो आपका जो भी है ना सिलेक्शन एंड ऑल, या प्रोफेशनल लाइफ में जो चेंजेस हैं वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सो डू एक्सेप्ट इट। और गाइज आपके पर्सन के हिसाब से अगर आप मुझे कुछ पूछ रहे हो कि अगर वो पर्सन आएंगे या उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, या उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो फॉर नाउ गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तो विश है कि वो आ जाए, बट अभी थोड़ा टाइम लग सकता है
तुझे तुरंत से नहीं दिखता कि उनका कॉल वॉल आ जाएगा, बट हाँ ये ज़रूर होगा कि आपकी जो आपके माइंड में थॉट्स है ना, जो आप नेगेटिविटी हो, आपकी ये अपॉर्चुनिटी जब आपको आएगी प्रोफेशनल लाइफ में तो आपकी बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, तब आप इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहोगे। देख रहे हो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है द सन। तो यहाँ पे मुझे दिखता है गाइस कि आपके पास क्लैरिटी आएगी और आपको ये लव लाइफ में जहाँ पे भी आप स्टक हो वहाँ पे आप स्टक नहीं रहोगे। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आपसे बात करे, आपके पर्सन का कॉल मैसेज नहीं दिखता यहाँ आते हुए, बट हाँ थर्ड पर्सन आपसे बात करे, म्यूचुअल पर्सन हो जो दोनों का, और वो शायद चीज़ें सेटल करा सकता है। बिकॉज आपका पर्सन मुझे यहाँ बहुत ईगोस्टिक एंड मूडी टाइप लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो चलेंगी, अदरवाइज़ नहीं चलेंगी। तो ऐसा है एनर्जी अभी। अगर आप लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हो गाइस तो मैं और थोड़ा सा देखूंगी कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे कोई डायरेक्ट तो नहीं मिला है कि आपकी लव लाइफ में कुछ आने वाला है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के हिसाब से क्या होने वाला है आफ्टर न्यू मून। ओके यहाँ पे ऑफर आने वाला है कोई नाइट ऑफ कप्स, और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस गाइस 8 ऑफ सॉर्ड्स से आप बन जाओगे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस ऑफर ज़रूर आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन आएगा गाइस आपके पास ऑफर लेकर। मुझे न्यू पर्सन की वाइब्स आ रही है कि आपके पास एक न्यू प्रपोजल आ सकता है न्यू मून ब्लेसिंग्स में लव लाइफ के थ्रू। और वो प्रपोजल पता है क्या होगा कि आपने जितना प्यार कभी अभी तक दूसरों को दिया है ना, और आपको रिटर्न में कुछ मिला नहीं है कभी भी, आप हमेशा परेशान रहे हो, तो अब ये पर्सन आपको वो लव ऑफर करने के लिए आ रहे हैं जो हमेशा आपने दूसरों को दिया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में हो गाइस कि आप शायद इससे मना कर दो। एंड विद द 3 ऑफ कप्स ये आपसे बात करेंगे, ये आपके फ्रेंड के थ्रू भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फ्रेंड की कोई एनर्जी दिख भी रही थी पहले भी, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ आपके पास एक लव ऑफर ज़रूर आ रहा है, सेलिब्रेशन हो सकती है यहाँ पर, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है ना उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। मुझे ऐसा लगता है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स शायद आपको बिलीव या ट्रस्ट नहीं होगा और आप कहोगे अरे यार वो तो हर पर्सन ऐसा ही होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें मना कर दो। तो गाइज़ आप मना मत करना, आप एक चांस ज़रूर देना अपने आप को, सोचना ज़रूर एक बार इस बारे में, क्योंकि अगर वो पर्सन आ रहे हैं तो वो आपके लिए एक ट्रू लव, एक प्योर लव के साथ ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं दिखता कि कुछ ऐसे टेम्पररी सा है, ये कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपको कोई लव और प्रपोजल ऑफर करने के लिए आ रहे हैं। गाइस मुझे कई लोगों के लिए ये भी लगता है विद द नाइट ऑफ कप एंड जस्टिस कार्ड की हो सकता है ये आपके लिए मैरिज प्रपोजल हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप शायद कुछ ज़्यादा ओवर इवैल्यूएट करोगे कि पता नहीं है पुराने टाइम वाला पर्सन ऐसा ही था मेरा, या ऐसा हो सकता है, या ये चीज़ें। तो उस नेगेटिविटी से आपको निकलने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, और कह रहे हैं कि अगर कोई प्रपोजल आता भी है तो आप उसको पॉजिटिवली देखो, आप बात करो, आप मिलो, टाइम स्पेंड करो, फिर आप डिसाइड करो कि आपके लिए सही है या नहीं। सीधा मना करना गाइस, क्योंकि आप सीधा मना कर दोगे तो कोई भी अच्छे पर्सन रुकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे। 3 ऑफ कप्स है गाइस और 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना गाइस आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा ना जब भी आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना गाइस। न्यू प्रपोजल है, हो सकता है बहुत ही अच्छा हो और आप ऐसी नेगेटिव फील कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचना। और देख लेते हैं न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस एंड गुड न्यूज़ क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। बट प्लीज़ गाइस इस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाओ, बहुत बुरी एनर्जी द थिंकिंग वुमन। मैं बोल रही हूँ गाइस, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे समझोगे एंड फिर कहीं यहाँ पे भगा ही ना दो न्यू प्रपोजल को। अप्रिसिएशन गाइस, देखो आपको काम में अप्रिसिएशन मिलेगा, और आपका जो न्यू प्रपोजल आएगा मुझे ये भी यही लगता है कि आपकी ब्यूटी की बहुत तारीफ़ करेंगे, आप इनको बहुत सुंदर दिखोगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, इस न्यू मून के बाद गाइस बहुत सबके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। अभी तक जितनी नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में और आपको लगता था पता नहीं कुछ होएगा भी या नहीं, तो मैं बता दूं गाइस बहुत कुछ होगा, बहुत अबंडेंस आएगी लाइफ में। और गाइस विद द अप्रिसिएशन कार्ड ऐसा नहीं है कि वो फीमेल की ही ब्यूटी की बात करता है, ये मेल की भी बात करता है, दैट हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। और एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, ये मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी हो सकती हैं। ठीक है गाइस, हो सकता है ज़्यादातर व्यूअर्स यहाँ पे फीमेल हो तो इसलिए एक फीमेल एनर्जी आ रही है, बट हाँ एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। ओके, 2 कार्ड्स आ गए गाइस, विक्ट्री एंड द वर्ल्ड। ओके, तो गाइस कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस फुल मून पे ना विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विक्ट्री। आप विक्टोरियस फील करोगे गाइस। हो सकता है कि आपको, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डिसीट,
तो गाइज़ अगर आपकी कोई भी पर्सन पुराने वाले आते हैं या कोई भी ऐसा कोई प्रपोजल आता है जो आपको पता है कि पुराने टाइम में आपको इसने धोखा दिया है या बीच में छोड़ के गया है, तो उन लोगों से आपको, जो ऐसे लोग हैं आपके साथ ना जो हमेशा से ट्रू नहीं रहे हैं, उनसे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनको चेज़ नहीं करना, उनकी बातों में नहीं आना। और द वर्ल्ड के साथ गाइज, एक जो भी डिसीटफुल पर्सन के साथ आपका जो ये साइकिल चल रहा था ना, जिसकी वजह से आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, वो ख़त्म हो जाएगा गाइज बिल्कुल ही। और एक न्यू लव आता हुआ दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको अबंडेंस समझेगा एंड आपको फील कराएगा कि आप हर चीज़ में बेस्ट हो। और विद द थिंकिंग वुमन गाइज, आपको इतना नहीं सोचना है, आपको डिसीजन लेना है, ना समझ है, डो टू वैल्यू। मैंने बोला ना, अप्रिशिएट करेगा, ब्लॉसम का अबंडेंस भी है एंड वैल्यू करेगा आपको। तो गाइज जो भी चीज़ है एक एंडिंग हो जाएगी और एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है आपके लिए आते हुए विद दिस न्यू मून एनर्जी। ठीक है गाइज, फुल मून एनर्जी, सॉरी नॉट न्यू मून। यस, तो देख लेते हैं। अच्छा ओके गाइज, एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप किसी के बारे में अभी जो आपके नए पर्सन है, न्यू लव है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं रोमांटिकली, उनकी फीलिंग होने वाली है आपके बारे में। गाइज मैं ये सोचती हूँ ना, अपनी रीडिंग में मैं जितना बता पाऊँ उतना बताऊँ आप लोगों को, ताकि कोई भी चीज़ आपको ना रह ना जाए। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपकी जो एनर्जी है, जो नए पर्सन आ रहे हैं, जिसके भी बारे में आप सोचो, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपके लिए, देख लेते हैं गाइज। प्लेफुलनेस, तो एनर्जीज बहुत ही प्लेफुल रहने वाली हैं आप दोनों की। फिर है यहाँ पर वेरी सून। तो गाइज जो भी लोग मैरिज की वेट करें, कमिटमेंट की वेट करें, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है चीज़ें, पता भी नहीं चलेगा। और एक ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है मुझे कमिटमेंट वाला। पैशन, बहुत ही पैशनेट होगा गाइज ये कनेक्शन आपका, आप एक दूसरों के साथ में अट्रैक्टेड फील करोगे गाइज, ऐसा होगा ये कनेक्शन। यू डिज़र्व लव, येस गाइज, 8 ऑफ सॉर्ड्स के निकलो। आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। और अपने आप को अंडररेट तो बिल्कुल भी मत करना किसी भी वजह से। गाइज यहाँ पे फिर से आ गया डिसेप्शन, प्लीज़ पाइल नंबर 2 ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ डिसीट भी है, यहाँ डिसेप्शन है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट मत करो गाइज, क्योंकि वो डिसेप्टिव पर्सन है, आगे जाके आपको धोखा मिल सकता है। सेपरेशन, तो गाइज़ यहाँ पे जो भी लोग सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन का वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ देख लेना, ये जनरल रीडिंग है, मे बी वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हो। आप ज़रूर, जनरल रीडिंग है ये गाइज़, लेकिन आप एक ना अपने लिए एक रीडिंग करवा लो, एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे कोई तो है बहुत डिसेप्टिव है आपकी लाइफ में, और अगर आप उसको चूज़ करोगे अपनी लाइफ में तो आप लॉस में जा सकते हो। आपको वापस से जो एनर्जीज आपकी नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेंगे आगे जाकर, अगर आप ठीक भी कर लोगे तो ऐसे लोगों से बच के रहने वाली चीज़ है ये। एंड गाइज ये लव लाइफ को ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे देखो गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ में ही है, क्योंकि डिसीट कार्ड भी है यहाँ पे, तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। अपने हिसाब से गाइज 100% ट्रस्ट कभी मत करना। वो एक सेइंग है ना गाइज, डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ अ वाटर विद बोथ फीट्स, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मत करना गाइज कि दोनों ही पैर पानी में डाल के आप ये सोचो कि कितना गहरा है देख लें, डूब जाओगे गाइज प्लीज़। ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। आपको ये गाइडेंस है एंजल की तरफ से, एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज अगर आपको ये लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो किसी सिचुएशन को, या कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, आप उसे वापस लेकर आना चाहते हो, तो ऐसा मत करो, जाने दो जिन्हें जाने। और अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्वीट बन के दिखा रहा है और आपका सगा बन के दिखा रहा है, तो उन्हें ज़रूर चेक करो एक बार। मैं ये नहीं बोल रही हर पर्सन गलत होगा, बट हाँ, जब यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आई हैं तो हो भी सकता है। ठीक है गाइज, अपना ध्यान रखो। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। कुछ एंजल्स अगर आपको गाइड करना चाहती है तो क्या है फुल मून एनर्जी में गाइज, ये जो एनर्जीज हैं, क्या एंजल आपको गाइडेंस देती हैं, देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, येस गाइज, द सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अपने आप को इस 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकालो, अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ वर्थ पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा गाइज, लेकिन आपको वर्क अभी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो और 1 साल का वेट करो। नॉट द राइट टाइम गाइज, अगर कुछ भी आप सोच रहे हो कि जल्दीबाजी में हो जाए, सब कुछ मिल जाए, एक साथ ही हो जाए सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होने वाला विद द नॉट द राइट टाइम कार्ड। टाइम लगेगा, परफेक्ट टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होती हैं, तुरंत से तो नहीं होती ना।
रिकन्सिडर गाइज, यहाँ पे फिर से आ रहा है, अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि वही आपके लिए सच है और वही पर्सन आपके लिए बेस्ट है, तो प्लीज़ रिकन्सिडर दिस। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन गाइज, आप एक दूसरा डायरेक्शन चूज़ करो। बहुत अच्छे भी लोग हैं इस दुनिया में, और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप स्टक हो तो भी आपको चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, न्यू जॉब, या कहीं पे भी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वहाँ मत रहो, ठीक है गाइज। टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना और लेकर आना, ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं। तो टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, सब अच्छा हो जाएगा, बट आपको खुद पॉजिटिव होना है पहले। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइज, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ब्लेसिंग आ सकती है। सो ठीक है गाइज, पाइल नंबर 2, अपनी एनर्जीज चेंज करो। आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन इस एनर्जी में नहीं आ पाएगा, आप ब्लॉक कर दोगे इस एनर्जी को। आपकी एनर्जी चीज़ों को ब्लॉक कर देगी, तो बेसिकली आपको इस एनर्जी से हटना है। ये डिसीटफुल पर्सन जो भी है, आपको मुझे प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू भी लग रहा है कि मिल सकता है, बट ये रोमांटिक फीलिंग्स में भी आया था, तो मे बी ये रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लव कनेक्शन हो। तो प्लीज़ देख लेना कहाँ पर है ये पर्सन। आपको 100% विश्वास किसी पे भी नहीं करना अपने अलावा और अपनी फैमिली के अलावा गाइज, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। Please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching guys. Bye bye.